but I have explained through audio also, but now in the live class I will explain again. This fourth lesson is about entrepreneurship skills. Means if you want to do business after completing studies, in order to earn money, we will be doing so many things like job or business, anything to earn money. So some peoples are doing jobs, means going to any company or institution there they're working for some hours and getting salary monthly. उनको कोई अपना टेंशन नहीं होता, कंपनी का टेंशन नहीं होता, अपने काम से मतलब होता है। जैसे कोई अकाउंटेंट होता है, कोई मैनेजर, कोई क्लर्क, कोई टीचर, कोई लेक्चरर, so all are having their own work and they are doing their work for the certain time and then come back home and monthly they are getting salary. So they are the employee or servant of a company. But if you want to become your own boss, कि आप किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते, तो you can start your own business. business में benefit है कि आपने अपना काम स्टार्ट किया है अपने लेवल पे और आप खुद अपने बॉस है, सारे डिसीजन आप खुद लेंगे, किसी के अंडर में नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड अ बिजनेस। बिजनेस हम क्यों करते हैं? मनी अर्न करने के लिए, और मनी तभी अर्न होगी जब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का क्या मतलब है? इफ वी स्टार्ट एनी बिजनेस वी हैव टू इन्वेस्ट सम मनी। कोई भी बिजनेस ओपन करने के लिए उस पर पैसे पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, जगह के लिए, सामान के लिए, मशीन्स के लिए। उसके इन्वेस्टमेंट के बाद इफ यू आर गेटिंग मंथली वॉट एवर मनी विच इज द मोर देन द इन्वेस्टमेंट, जितना इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा अगर आप कमा रहे हैं तो आप प्रॉफिट में हैं, अदरवाइज यू आर इन द लॉस। और प्रॉफिट भी धीरे धीरे गेन होता है। इफ इट कैन बी टेक 1 year, 2 year, 3 year। द बिजनेसमैन शुड बी अ पेशेंट पर्सन। पेशेंस रखेंगे तो हो सकता है मिले प्रॉफिट आगे, लेकिन अगर कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है तो बिजनेस बंद करना होता है। तो प्रॉफिट का मतलब है कि जितना इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा आपको मनी बाद में रिटर्न में मिले, तो दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एन एम्प्लॉय एंड अ बिजनेसमैन। नाउ आई विल टेल यू द 4 types ऑफ मेन बिजनेस जो कर सकता है कोई। there are there are so many organization of business and there are 4 categories of a businessman. First is service business, second merchandising business, third manufacturing business, and fourth hybrid business. So first we will discuss the service business. इसको अच्छे से पढ़ना। In from the school you got the message for the activity कि आपको दिवाली ब्रेक में हर सब्जेक्ट के लिए एक्टिविटी मिलेगी। मैसेज मिला है? नो मैम। मिला नो मैम। सेक्शन के प्रिंसिपल ने बताया कि मैसेज मिला है कि इन द दिवाली ब्रेक ऑल द सब्जेक्ट टीचर विल गिव यू एक्टिविटी एंड इन द यस मैम, ये मिला है। दिवाली ब्रेक में भी मिलेगी और क्रिसमस ब्रेक में भी एक एक्टिविटी मिलेगी। ओके मैम। कंप्यूटर में आपको मैं अब ये बिजनेस जो पढ़ाऊंगी उसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आपको एक्टिविटी में एक पेज लिखना है जिसमें कि आपको अपने बारे में लिखना है कि इन द फ्यूचर आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडीज व्हाट यू वांट टू डू। इफ यू वांट टू बिकम एन एम्प्लॉय, what is your goal? An employee, then what kind of employee you want to become and why? And if you want to become a businessman, then from these 4, which kind of businessman you want to become and what is the reason? That one page you have to write in the computer activity. Understood? यस मैम। You listen carefully or the 4 types of business। और बिजनेस नहीं करना चाहते, एम्प्लॉय मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, कलेक्टर, जो भी बनना चाहते हैं, दैट एम एंड द रीजन बिहाइंड इट दैट यू हैव टू डू राइट। ओके, सो द फर्स्ट बिजनेस इज सर्विस बिजनेस। सर्विस बिजनेस क्या होता है कि इसमें वो
जो भी बिजनेस ओपन किया है बिजनेसमैन में, तो कस्टमर्स विल कम टू देयर शॉप फॉर वॉट एवर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बिजनेस इज देयर। तो जो कस्टमर है वो मनी पे करते हैं बिजनेसमैन को, लेकिन इन द रिटर्न द कस्टमर इज नॉट गेटिंग अ प्रोडक्ट इन द हैंड। उसको प्रोडक्ट की जगह क्या मिलता है, बिजनेसमैन की सर्विस मिलती है। सर्विस मतलब कोई भी एक प्रोडक्ट, ऐसे नहीं पैसे दिए और हाथ में कोई सामान दिया, सामान नहीं दिया, अपनी अपनी नॉलेज, अपनी एक्सपीरियंस, अपना सर्विस देंगे वो। जैसे कि यू आर गोइंग टू द सलून फॉर कटिंग द हेयर्स, तो वहाँ आप मनी पे करते तो इन इन रिटर्न दे आर कटिंग योर हेयर्स, वो आपको कोई प्रोडक्ट हाथ में नहीं दे रहे। ऐसे ही आप अपने स्कूटर पे, इस बाइक पे कहीं जा रहे, रास्ते में खराब हो गई बाइक, तो यू आर गोइंग टू द रिपेयरिंग शॉप, जहाँ पे जो पंचर ठीक होगा, पंचर हो गया तो वो आपको पंचर ठीक करके देंगे गाड़ी का, ना कि कोई प्रोडक्ट देंगे। इफ़ योर मोबाइल इज़ नॉट वर्किंग, तो आप मोबाइल शॉप पे जाके उसको रिपेयरिंग कराएंगे, तो वो उसको रिपेयर करके ठीक करके देंगे। ऐसे ही इफ यू आर गोइंग टू द स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग सेंटर, देयर यू आर पेइंग फीस, but in return you are getting the knowledge of a teacher, they are sharing their knowledge, they are teaching you all the subject. So this is also a kind of service business where you are going and paying money, in return you are getting a service, not a product. So these all are the examples of the सर्विस बिजनेस, ब्यूटी सैलून, रिपेयरिंग शॉप, लॉ फॉर्म्स, जो एडवोकेट्स होते हैं उनके पास हम कंसल्टेंसी करने जाते हैं। कोई भी लॉ के मामले में जो फंस जाते हैं इंसान, तो एडवोकेट के पास जाके उसकी सलाह लेते हैं, वो उसकी तरफ से केस लड़ता है, तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे वो अपनी सर्विस दे रहा है उसको जिताने के लिए। बैंक में जाते हैं आप, जो भी मनी विड्रॉल, मनी ट्रांजेक्शन जो भी करना होता है, तो वो बैंक के एम्प्लॉयज आपको अपनी सर्विस देंगे, आपको हेल्प करेंगे आपके मनी ट्रांसफर ट्रांसफर करने में या कोई भी तरह के फॉर्म फिल करने में। So these all are the example of service business where the seller is not giving you a product, they are giving you their experience, their service, their knowledge. This is the first type of business. You can see here in the picture, this is the picture of a repairing shop, then a beauty salon. This is the repairing of a vehicle. So these all are the service provided by the businessman. मर्चेंडाइजिंग बिजनेस, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस क्या होता है कि इसमें businessman will give you a product, in return of the money they are giving you a product, but जो प्रोडक्ट दे रहा है वो आपको, वो प्रोडक्ट उस बिजनेसमैन ने खुद नहीं बनाया है। दैट प्रोडक्ट परचेज फ्रॉम समवेयर एल्स, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है जहाँ प्रोडक्ट बनते हैं, वहां से वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, अपनी शॉप पे लाते हैं और कस्टमर को सेल करते हैं। तो दे आर अ मीडिएटर, दे आर नॉट प्रिपेयर द प्रोडक्ट बाय देमसेल्फ, प्रोडक्ट उनका खुद का नहीं है, वो खुद कहीं से खरीद के लाए हैं और किसी और को सेल कर देते, तो वो होते हैं मर्चेंडाइजर्स। जैसे कि आपके घरों के आसपास जो भी ग्रोसरी शॉप्स है, स्टेशनरी शॉप्स है, so they are having so many product in their shops, but we are going there, we are purchasing जो भी हाउस होल्ड सामान है, जैसे कि किचन का सामान, ब्रेड, रजिस्टर, पेन, वॉट एवर यू आर परचेजिंग, तो उस दुकान वाले ने खुद ने नहीं बनाया है, उसने कोई फैक्ट्री से सामान बल्क में खरीद, वन पर्सन इज गोइंग टू द फैक्ट्री एंड दे आर परचेजिंग ऑल द थिंग्स इन द बल्क, बल्क में वो खरीदते हैं, और इन रिटर्न क्योंकि वो बहुत सारा सामान खरीदते हैं बल्क में, तो वो उनको बहुत सस्ते में मिल जाता है, तो इन द चीपर रेट दे आर परचेजिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम अ फैक्ट्री। तो वो जो सस्ते में सामान खरीदता है फैक्ट्री में बल्क में, दैट इज कॉल्ड होलसेलर। वो होलसेलर जो है उन प्रोडक्ट को, जो शॉप्स होती हैं जहाँ से हम सामान खरीदते हैं, उनको जाके सेल करता है थोड़ा सा रेट बढ़ाकर, और जो शॉपकीपर है वो हम कस्टमर्स को सामान देता है थोड़ा और रेट बढ़ाकर। वाई दे आर इंक्रीजिंग द रेट, बिकॉज जो शॉपकीपर ने शॉप ओपन की है उसका अपना शॉप का किराया, बिजली का बिल, ये सारा एक्स्ट्रा जो उसका
पैसा लग जाता है तो उसके अंदर ऐड कर देते हैं प्रोडक्ट में। तो होलसेलर परचेजिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द फैक्ट्री इन द बल्क एंड देन दे आर सेलिंग टू द शॉपकीपर। शॉपकीपर को रिटेलर भी बोलते हैं। एंड रिटेलर विल गिव प्रोडक्ट टू अस, we are the customer, we are the end in this cycle. At the end we are the customer. You can see this diagram. This is the supplier which is having original product, then they are wholesaler are going to the supplier and they are purchasing the product in the bulk and at the cheaper rate. Then the wholesaler will give product to the retailer, the shopkeeper, where we are going, and we are the end customer which are purchasing the goods from the shops. जो भी हमारे घर के आसपास शॉप है वो सारे मर्चेंडाइजर बिजनेसमैन हैं। समझ में आया मर्चेंडाइजिंग बिजनेस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So merchandising businessman is the mediator businessman who is purchasing the goods from the factory and then selling to us. Third, manufacturing business. मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या है कि वो जो है वो ओरिजिनल जो फैक्ट्री है जहाँ सामान बनता है, जो बिजनेसमैन अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उस बिजनेसमैन का खुद का वो प्रोडक्ट उन्होंने खुद ही बनाया है। तो जिन्होंने अपना प्रोडक्ट खुद बनाया है और सेल कर रहे हैं वो है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसमैन। दे क्रिएटेड देयर प्रोडक्ट बाय देयर ओन एंड देन सेलिंग टू द कस्टमर्स। जो मैंने अभी बताया मर्चेंडाइजर में जो होलसेलर है वो बल्क में फैक्ट्री से सामान खरीदता है, तो जो फैक्ट्री वाला है वो मैन्युफैक्चरर है। तो इफ यू वांट टू बिकम ए बिजनेसमैन, यू वांट टू क्रिएट योर प्रोडक्ट बाय योर ओन, तो आपको अपनी फैक्ट्री ओपन करनी होगी, वहाँ मशीन्स वगैरह जो भी अरेंजमेंट है वो करके जो सामान खुद बनाएंगे और फिर सेल करेंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल दे रखा है एक क्लोथ फैक्ट्री का, टेक्सटाइल कंपनी, जहाँ पे क्लोथ बनते हैं। तो क्लोथ बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होता है कपड़े बनाने के लिए, क्या चाहिए? कॉटन चाहिए। तो कॉटन वो परचेज करते हैं फार्मर्स से डायरेक्ट। कॉटन लेके आते हैं अपनी फैक्ट्री में और फिर अपनी फैक्ट्री में वो मशीन्स के थ्रू कपड़े बनाते हैं और फिर वो होल सेलर को बल्क में सेल कर देते। तो उस फैक्ट्री वाले का जो भी क्लोथ बनाया है वो उनका अपना प्रोडक्शन है। सो दैट इज व्हाई दे आर कॉलिंग द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसमैन, बिकॉज दे हैव प्रिपेयर्ड देयर प्रोडक्ट बाय देयर ओन इन देयर ओन फैक्ट्री बाय देयर ओन मशीन्स। तो जो भी पर्सन अपना प्रोडक्ट खुद बनाता है, आप खुद भी अपने छोटे छोटे बिजनेस जो स्टार्ट करते हैं, जैसे कि ज्वेलरी खुद बना रहे हैं और सेल कर रहे हैं, अगर आपको आता है तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग द ज्वेलरी, इयररिंग्स, हार वगैरह जो खुद बना के छोटे छोटे लोग जो सेल करते तो वो भी मैन्युफैक्चरर है, क्योंकि उन्होंने खुद बनाया है और सेल किया है। तो द बिजनेसमैन हु इज क्रिएटिंग देयर प्रोडक्ट इन देयर ओन फैक्ट्री और ओन शॉप, they are the manufacturing businessmen. Understood? लास्ट, हाइब्रिड बिजनेस। हाइब्रिड बिजनेस जो होता है वो इन सभी बिजनेस का कॉम्बिनेशन है, सर्विस बिजनेस, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ये सारे बिजनेस का कॉम्बिनेशन एक ही बिजनेस में होता है, तो वो कहलाता है हाइब्रिड बिजनेस। जैसे कि इसका परफेक्ट एग्जांपल है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में जब हम जाते हैं तो दे आर गिविंग देयर सर्विस टू अस। सर्विस कैसे देते हैं? वी आर गोइंग देयर, वी आर सिटिंग, दे आर क्लीनिंग आवर टेबल्स, then you order your food, they are coming to you, they are giving you the food. Then if you want water or anything else, again and again they are coming and serving you. At the last they are giving bills to you. So they are giving their service to you, so they are service businessmen also. And they are having so many things which is, they are not product, they are not the created their product there, because they are chips packets, biscuits और मिनरल वाटर बॉटल्स, कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स, वो उस
रेस्टोरेंट में सारी चीजें ये भी होती है, तो आप उनको उनको परचेज करते हैं, तो वो उन्होंने खुद बनाया नहीं, उन्होंने कहीं से खरीदा है और आपको सेल कर रहे हैं, तो वो मर्चेंडाइजर भी है। और थर्ड, वो मैन्युफैक्चरर भी है, क्योंकि आपने जो भी फूड ऑर्डर किया है, पिज्जा किया है, डोसा किया है, बर्गर किया है, तो उसके रॉ मटेरियल उनके पास पड़े हैं, वो खुद बनाते हैं और आपको सर्व करते हैं। तो दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ बिजनेसमैन। वो सर्व भी कर रहे हैं, आपको सर्विस भी दे रहे हैं, आपको मैन्युफैक्चर करके भी फूड सर्व कर रहे हैं, और जो रेडीमेड प्रोडक्ट्स हैं वो भी दे रहे हैं, तो मर्चेंडाइजर भी है। तो इफ अ बिजनेसमैन is having all type of quality in their business, the combination of business called hybrid business। तो चारों तरह के बिजनेस समझ में आया अच्छे से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, good. So tell me any example of service business? जो भी जग रहा है, सोया नहीं है बीच में, टेल मी। मैम सर्विस बिजनेस में मैम वो प्रोवाइड करते हैं। कोई एग्जाम्पल बताओ। मैम लाइक मेकअप आर्टिस्ट, डॉक्टरिंग एंड ऑल। गुड। बाकी लोग जग रहे हैं या सो गए? हम जग रहे हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग फिर। Okay, then give me answer. Any example of merchandiser businessman? मर्चेंडाइजर क्या होता है, कोई बताएगा? किसकी माइक में आवाज आ रही हो? बंद करे अपना माइक। मर्चेंडाइजर को एक्सप्लेन कर सकता है? मैम बाइंग और सेलिंग का जो बिजनेस होता है उसको मर्चेंडाइज बिजनेस कहते हैं। गुड। एक ही स्टूडेंट है जो एक्टिव है। लिसन केयरफुली। यू हैव दो बोल रहे हैं अभी। सॉरी, दो गर्ल्स है जो एक किस्त बना दिया आपने। या शेयरिंग स्क्रीन में नेम दिखाई नहीं दे रहा है। कौन कौन बोला, बोलना नाम। नाम त्रिशा एंड गोरांशी। थैंक यू मेरी तरफ से बोलने के लिए। बॉयज, यू आर नॉट एक्टिव। यू हैव टू राइट दिस इन द एक्टिव। मैम सब सो रहे हैं। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। So listen properly because you will not understand afterwards। बाद में यू वीडियो भी नहीं देखते तुम लोग यूट्यूब पे जो डालते हैं, व्यूज नहीं है। Okay, so these all are the 4 kind of business। So if you want to become a businessman, you can do any kind of this business। तो आप कोई भी तरह की सर्विस देना चाहे, प्रोडक्ट सेल करना चाहे, खुद बनाना चाहे, तो आप कोई भी तरह का बिजनेस जो आपके इंटरेस्ट का है आप कर सकते हैं। अगर आपने कंप्यूटर में या कोई भी फील्ड में काम किया, इंजीनियर भी है, तो भी अपनी कंपनी खुद ओपन कर सकते हैं। जिसके बैकग्राउंड में आवाज आ रही है वो माइक ऑफ कर दे। तो आफ्टर